हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर का, जो 6 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है, जिसमें हमने शुरुआती 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज डिटेल एनालिसिस करेंगे पार्ट 3 वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 75 नंबर क्वेश्चन तक, यानी 25 क्वेश्चंस आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा था। अरेंज करने को यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेट्स को जिस क्रम में वो फॉर्म हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो याद रखिएगा, मणिपुर मणिपुर जो स्टेट्स बनता है वो 1972 में बनता है। सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया जाता है 1975 में। तेलंगाना स्टेट बनता है 2014 में। इसी प्रकार झारखंड जो है तो बिहार से अलग होकर 2000 में स्टेट्स बनता है। और अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया जाता है 1987 में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर डी आएगा और फिर सी आएगा, यानी ए बी ई डी सी एन। थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो मणिपुर जो स्टेट बनता है वो 21 जनवरी 1972 में। 16 मई 1975 में सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया जाता है। जून 2 2014 में तेलंगाना जो है तो स्टेट बनता है। नवंबर 15 2000 में झारखंड स्टेट बनता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है तो फरवरी 20 1987 में स्टेट्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए थे, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला स्टेटमेंट है हामुराबी इटेब्लिश द लीगल कोड। तो हामुराबी इटेब्लिश करते हैं लीगल कोड जो है ये 1755 से 1750 के बीच बीसीई में, बिफोर सेंचुरी जो है तो ये इटेब्लिश करते हैं लीगल कोड, जिसको वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में लिखते हैं। ठीक। मॉडल पार्लियामेंट ऑफ एडवर्ड वन जो कन्वीन होती है ये 1295 सीई में होती है। इसी प्रकार ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया जो इन्फोर्स होती है, जिसमें नोशन ऑफ सोवरेनिटी दिया जाता है, ये 1648 सीई में होता है। ठीक। इसी प्रकार यूनाइटेड नेशंस अप्रूव करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ये 1948 में साइन होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। और न्यूजीलैंड जो है तो फर्स्ट कंट्री बनती है जो वुमेन्स को जो है तो राइट टू वोट देती है। तो ये 1893 में राइट्स देती है न्यूजीलैंड, वुमेन्स को, महिलाओं को मत देने का अधिकार देती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर डी, यानी ए बी सी ई डी। ए बी सी ई डी यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। हाबूराबू इस्टेब्लिश करते हैं लीगल कोड, जो कोड ऑफ हाबूराबू के नाम से जाना जाता है। ये बिबोलिनियन जो है तो लीगल टेक्स्ट है, जो कंपोज होता है ड्यूरिंग द 1755 से लेके 1750 बीसी के बीच। इसी प्रकार मॉडल पार्लियामेंट ऑफ एडवर्ड फर्स्ट जो कन्वीन होता है 1295 एडी में होता है। वेस्टफेलिया जो ट्रीटी होती है 1648 में होती है। महिलाओं को मत देने का अधिकार जो दिया जाता है न्यूजीलैंड के द्वारा, फर्स्ट कंट्री बनती है 1893 में। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो डॉक्यूमेंट से यूनाइटेड नेशंस का अप्रूव्ड होता है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस टू द मुस्लिम कम्युनिटी वाज प्रोवाइडेड बाय। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा जो तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, जिसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड नंबर आपका ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन थी? तो ये अभी बनी है, जो प्रेजेंट में है, नागोची ओकुंज आयुवेला। ये इस समय के फर्स्ट डब्ल्यूटीओ के फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल्स हैं। ठीक। और वर्तमान में है, इनका जो कार्यकाल है ये 31 अगस्त 2025 तक है। 25 में अगस्त में खत्म हो जाएगा। ये ऑफिस में आती हैं, यानी पद जो ग्रहण करती हैं 1 मार्च 2021 को करती हैं। ये फर्स्ट वुमेन है जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनी है, और साथ साथ ये फर्स्ट अफ्रीकन महिला भी हैं जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनी है। और इनको देखा जाए टोटल जो होता है ये 7th डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन हाउ मेनी सीट्स इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। तो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी? तो 45 सीट्स मिली थी। 2009 में 53 मिली है। इस बार जो है तो 2024 में 99 सीट्स मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद हाई कोर्ट कब इटेब्लिश हुआ था, तो ये 1866 में इटेब्लिश हुआ था। तो फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन था वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इटेब्लिश हुआ था 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज इंटेंट फॉर। तो 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो अर्बन लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ था, यानी नगर पालिका नगर पंचायत के लिए। इसी प्रकार 73rd जो हुआ था वो रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ था, यानी पंचायती राज के लिए हुआ था। तो याद रखिएगा, तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इमरजेंसी पावर रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो जो इमरजेंसी पावर्स है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया है, तो ये वीमर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, वहां से लिया गया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का है वहां से लिया गया है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई थी, एक लिस्ट में आपको कुछ बुक्स दी हुई हैं, सेकंड लिस्ट में उनके ऑथर दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। तो एशियन ड्रामा जो बुक लिखी जाती है ये गुन्नार मृडाल के द्वारा लिखी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशंस जो बुक है ये ग्रेविन एस्टिन्स के द्वारा लिखी जाती है। द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म जो लिखी जाती है अतुल कोहली के द्वारा लिखी जाती है। एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है ये नॉर्मल डी पार्मल के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 2, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन एशियन ड्रामा, गुन्नार जो है तो मृगाल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन ग्रेविन ऑस्टिन, द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म बुक अतुल कोहली के द्वारा लिखी जाती है, और द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मल डी पार्मर के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ फेडरल फीचर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको इनको बताने हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन था इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया जो है तो स्टेट्स का यूनियन है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ था द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, तो सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ है इंडिया का, सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब सर्वोच्च है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था द लेजिस्लेटिव पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 3 लिस्ट बनाई गई है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट की लिस्ट है, एक यूनियन की लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। यहाँ पर ए बी सी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। रेसिडुअरी पावर आर रिजर्व टू द स्टेट, तो जो रेसिडुअरी पावर है वो स्टेट्स को रिजर्व नहीं है बल्कि ये यूनियन के पास होती है, तो ये डी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। और ई स्टेटमेंट दिया था ऑल स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस इन लोकसभा, तो सभी स्टेट्स को राज्यसभा में बराबर का रिप्रेजेंटेशंस नहीं दिया गया है बल्कि उनकी पॉपुलेशंस के अनुसार रिप्रेजेंटेशंस मिला हुआ है। यहाँ पर डी और ई दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी ऑप्शन, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी सी। इंडिया है यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ है इंडिया का, लेजिस्लेटिव जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है ना कि स्टेट्स के पास, तो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है राज्यसभा में बल्कि उनके जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में जो है तो राज्यसभा में सीट्स दी गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए बी सी डी, केवल ए बी सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बारोड फ्रॉम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट ली गई है तो ये कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजंस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सेप्ट से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
Donald Trump has become only the second American president to win non-consecutive terms after winning the November 2024 elections. Who was the first president? यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, ये सेकंड बार अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं और वो भी नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के लिए बने हैं। तो ये सेकंड प्रेसिडेंट है। इससे पहले जो फर्स्ट ऐसे कौन प्रेसिडेंट थे जो नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के लिए 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं? तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन है ग्रोवर क्लीवीलैंड, जो है तो पहले जो है तो प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट हुए थे। तो ग्रोवर क्लीवीलैंड फर्स्ट और ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के पहले तक जो 2 नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट हुए थे। ये 22nd और 24th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे जो 1885 से लेके 1889 तक और फिर 1893 से लेके 1897 तक अमेरिका में प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हु रोट द बुक द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बुक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये मैक्स वेबर्स के द्वारा लिखी जाती है। फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो बुक्स और ऑथर्स जो है उसका सीरीज हमने कवर किया है। आप हमारे टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बुक्स और ऑथर सभी यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं उनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MC राजा ऑफ द मद्रास वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। तो MC राजा जो थे वो फर्स्ट मद्रास के वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किस एसोसिएशन के थे? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में चयनित हुए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो 1 ऑप्शन आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं या प्रोग्रेस दिया हुआ है और सेकंड में वो किस ईयर्स में वो हैपेंड हुआ था उसके बारे में आपको करेक्टली मैच कराना है। तो गूगल लॉन्च हुआ था 1998 में, फेसबुक लॉन्च हुआ था 2004 में, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी, एप्पल कंप्यूटर्स की जो स्थापना है वो 1976 में हुई थी। यहाँ पर सभी करेक्टली सीधे सीधे मैच करके आपको दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो एक सेकंड नंबर ऑप्शन यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ये सभी करेक्टली मैच थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली प्रॉपरली। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कुछ टर्म दिए हैं और उसके बारे में डिफिनीशंस दिया है। आपको बताना है इनमें से कौन से टर्म जो है तो करेक्टली मैच करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट ओनली। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी नीड्स की बात करता है? नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स के साथ साथ फ्यूचर जो जनरेशन है उसकी नीड्स को भी पूरा करने की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है पैट्रियार्की, द पावर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो पैट्रियार्की है उसमें पावर रिलेशनशिप दिखाई देता है मैन और वुमेन्स के बीच। तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक, होलिज्म, द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट। तो होलिज्म जो है वो जो संपूर्ण है उसको उसके भाग से ज्यादा महत्व देता है। ये बात बिल्कुल सही है। फासिज्म सपोर्ट करता है फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फासिज्म जो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ई स्टेटमेंट दिया है डीप इकोलॉजी रिजेक्शन ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। जो डीप इकोलॉजी है वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी ह्यूमन सेंट्रिक जो लाइफ होती है इन्वायरमेंट्स के प्रति उसको रिजेक्ट करता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका BCE स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए और डी स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा था तो BCE यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड को कंप्रोमाइज किए बिना जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैट्रियार्की जो है तो पावर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि सोसाइटी में किस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों के बीच रिलेशन पाया जाता है, किस प्रकार जो है तो मेल जो है तो डोमिनेट करता है, प्राइमरी पावर होता है सेकंड जेंडर यानी वुमेन्स के प्रति। इसी प्रकार होलिज्म जो है
वो मानता है कि जो संपूर्ण है वो उसके पार्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फासिज्म कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं सपोर्ट करता, बल्कि ये उसका विरोध करता है, और जो लीडर्स होते हैं उनकी जो बातें हैं उसको मनवाने की बात करता है। फासिज्म उनको मानना चाहिए, जो उसके सिटीजन है ये बात कहता है। वहीं पर जो डीप इकोलॉजी है वो रिजेक्ट करता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, यानी वो ह्यूमन सेंटर जो व्यू होता है एनवायरनमेंट के प्रति उसको रिजेक्ट करता है, उसका अपोज करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको ऑथर्स दिए हुए थे और सेकंड लिस्ट में उनकी बुक्स दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। थॉमस ऑफ बुक लिखते हैं लेवियाथन। इमानुएल कांट जो है तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स लिखते हैं। माइकल फोकोल्ट इन ऑर्डर ऑफ द थिंग्स द आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस लिखते हैं। और नाओमी क्लेन जो है तो ऑन फायर बुक लिखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। थॉमस हॉब्स लेवियाथन, इमानुएल कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स, मिशेल फुकोल्ट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, और नाओमी क्लेन जो है तो ऑन फायर बुक लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में वो किस ईयर्स में हुए थे उसको दिया है, आपको करेक्टली मैच कराना है। फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना, तो जवाहरलाल नेहरू विजिट करते हैं चाइना में 1954 में, तो ए का थर्ड हो जाता है। सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, तो रूस के साथ इंडिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है 1971 में होती है। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड जो इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो पोखरण में होता है 1998 में। और 26/11 मुंबई टेरर अटैक जो होता है वो 2008 में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका ए का थर्ड हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का 1। फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज करना था, कुछ इंटरनेशनल इवेंट दिए थे, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फिदेल कास्ट्रो एज्यूम करते हैं पावर को क्यूबा में 1959 को। इसका देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में डिटेल आंसर्स। तो फिदेल कास्ट्रो जो है तो एज्यूम करते हैं पावर को क्यूबा में 1959 को। जॉन एफ कैनेडी जो है तो बनते हैं 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1961 में। पोप जॉन 23rd इम्प्लोर्ड द क्रेमलिन नॉट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर वार, तो क्रेमलिन को मना करते हैं या उनसे अपील करते हैं कि वो न्यूक्लियर वार को स्टार्ट ना करें। ये अक्टूबर 1962 में जो है तो पोप जॉन 23rd जो है तो क्रेमलिन से ये अपील करते हैं। एन अमेरिकन U2 वाज शॉट डाउन ओवर क्यूबा, तो क्यूबा के ऊपर अमेरिकन जो U2 था उसको शॉट डाउन कर दिया, उसको गिरा दिया जाता है। ये 27 अक्टूबर 1962 की घटना है। और सोवियत लीडर कुर्चेव अनाउंस दैट ही हैज एग्रीड टू रिमूव सोवियत मिसाइल फ्रॉम क्यूबा, तो क्यूबा से, क्यूबा जो मिसाइल संकट होता है वहां से क्यूबा को मिसाइल अपनी मिसाइल्स को हटाने की बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनाउंस कर देते हैं। ये 28 अक्टूबर 1962 में ये इवेंट्स होता है। तो ये सभी इवेंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये सभी करेक्ट ऑर्डर में दिए हुए थे ABCDE, तो आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन था वहां पर करेक्ट था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स विद देयर वर्क्स आइडियाज। तो यहाँ पर कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हैं, उनके सामने उसके वर्क्स दिए हैं, जो करेक्टली हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। कौटिल्य जो है तो धर्मशास्त्र लिखते हैं, गलत। धर्मशास्त्र मनुस्मृति लिखते हैं, कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र आता है। श्री अरविंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म लिखते हैं, ये बात सही है। वीर सावरकर इन इको फ्रॉम अंडमान लिखते हैं, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद ए प्रीफेस टू राजयोग लिखते हैं, ये करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर तरानाए हिंद लिखते हैं, ये बात गलत है। तरानाए हिंद जो बुक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ठीक, बल्कि ये मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा BCD, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ठीक। कौटिल्य जो है तो अर्थशास्त्र लिखते हैं, ना कि धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मनु की बुक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिनुब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट अकर्ड इन, तो मिनुब्रुक कॉन्फ्रेंस जो पहला है वो कब होता है, तो 1968 में होता है। ठीक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, तो 2020 ईयर्स में होता है। सेकंड जो होता है 88 में, 1988 में होता है। थर्ड मिनुब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट जो हो तो 1968 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु रोट द बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव? द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड बुक लिखते हैं द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो पब्लिश होती है 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु रोट द बुक द लॉज ऑफ पीपल? द लॉज ऑफ पीपल जो बुक है किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जॉन रॉल्स हो जाएगा। ये बुक लिखते हैं द लॉज ऑफ पीपल। ठीक, 1999 में ये बुक लिखी जाती है जॉन रॉल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको आइडियोलॉजी दिया हुआ है, जो सेकंड लिस्ट है उसमें उनके प्रोपोनेंट दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। प्लूरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो जेम्स मेडिसन की आइडियोलॉजी है। यूटिलिटेरियम का जो कॉन्सेप्ट है वो जेरमी बेंथम का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था। और पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगस्ट काम्टे के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 1, डी का 2nd, यानी 3rd नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, प्लूरलिज्म से जो एसोसिएटेड है वो जेम मेडिसन एसोसिएट करते हैं। यूटिलिटेरियन का जो कॉन्सेप्ट है वो जेरमी बेंथम के द्वारा दिया जाता है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से एसोसिएट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय। और पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगस्त काम्टे के द्वारा दिया जाता है, जो फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? यहाँ पर कुछ थिंकर्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएट नहीं करते। तो स्टीफन वॉन्ट जो है तो रियलिस्ट हैं, जॉन मर्साइमर भी रियलिस्ट हैं और केनेथ वाल्ट्स भी रियलिस्ट हैं। वुडरो विल्सन आइडियलिस्ट हैं, तो यहाँ पर ये जो तो एसोसिएट नहीं करते, और इमानुएल कांट भी आइडियलिस्ट हैं। तो यहाँ पर डी और ई जो है तो नहीं एसोसिएट करते, क्योंकि नॉट एसोसिएट पूछा था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ई, यानी 4th नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 75 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? आपका वुडरो विल्सन और इमानुएल कांट। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, डी और ई। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा 25 क्वेश्चंस को इसमें एनालिसिस किया, 51 क्वेश्चन से लेके 75 नंबर क्वेश्चन तक पार्ट 3rd में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की PDF और डेली प्रैक्टिस MCQs क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलते हैं, जिनसे आपको बेनिफिट्स होगा। धन्यवाद, थैंक यू।